हेलो दोस्तों, ईसीपी लाइव में आपका स्वागत है। मैं क्लास 6 RS अग्रवाल में एक्सरसाइज 2A बता रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे फर्स्ट है नंबर 1, डिफाइन फैक्टर। सेकंड में है मल्टीपुल, गिव 5 एग्जाम्पल ऑफ ईच। तो फर्स्ट बता रहा हूँ 2 का फैक्टर होता क्या है। फैक्टर जो उसको कहते हैं, जैसे हम 20 लिख लेते हैं तो 20 का 12 लिख लिए हैं तो 12 का फैक्टर क्या होगा, जैसे 1, क्योंकि 1 को 12 बार पढ़ेंगे तो 12 से ये डिवाइड हो जाएगा। 2 भी होगा क्योंकि 2 से, है ना, 2 से हम 2 1 जा पढ़ेंगे तो 2 6 जा 12। 3 भी होगा क्योंकि 3 का भी टेबल में आ रहा है। 4 4 4 3 जा 12। उसके बाद 5 में नहीं आ रहा, 6 6 2 जा 12। 6 के बाद इसका आधा हो गया तो डायरेक्ट इसका 12। ये जो पढ़े हैं, है ना, इस ये जो है इसका ये मल्टीपुल है ना, और इस बड़े नंबर का ये सारे क्या है, फैक्टर है। समझ में आया? मतलब ये सब सारा क्या है, इसका फैक्टर है। और भी कुछ नंबर उठा लेते हैं, जैसे जैसे 8 ले लेते हैं तो 8 का फैक्टर कौन होगा, 1, क्योंकि 1 8 जा 8। 2 होगा, 2 4 जा 8। 3 नहीं होगा क्योंकि 3 के टेबल में नहीं आ रहा। 4 2 जा 8। उसके बाद डायरेक्ट इसका आधा हो गया तो 8 होगा। तो ये सारा क्या होगा, 8 का ये फैक्टर है। समझ में आया? दूसरा बताना है मल्टीपुल। मल्टीपुल जैसे यही 12 का निकालना है तो 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 36, 48। मतलब इसका टेबल पढ़ते जाते हैं आगे, है ना, आगे इसको मल्टीपुल कहते हैं। जैसे 8 का भी लिखेंगे मल्टीपुल, 8 1 जा 8, 16, 24, 32, है ना, 40। ये सारा क्या है, 8 का मल्टीपुल है। समझ में आया? तो इस तरह से फैक्टर, इस तरह से मल्टीपुल। एक्चुअल में होता क्या है, ये जो है ई नंबर से ये सब किसी से भी डिवाइड करेंगे तो ये उसको कट कर देगा और रिमाइंडर 0 आएगा। लेकिन ये जो है इस नंबर से इसको डिवाइड करेंगे ना तो ये भी वैसा ही करेगा, रिमाइंडर करेगा। मतलब इससे ये छोटा नंबर होगा, बराबर भी होता है, छोटा भी हो सकता है। तो ये सारा फैक्टर है और ये सारा मल्टीपल। और भी आगे जाएगा, इसका तो इतना ही होगा, जितना होगा उतना लिख दिया हूँ। इसमें और भी होगा, जितना पढ़ेंगे उतना दूर तक होगा, है ना। तो फर्स्ट और सेकंड बता दिए। अब आते हैं 2 नंबर में। राइट डाउन ऑल द फैक्टर ऑफ। तो सारे फैक्टर लिखना है। तो नंबर 20। तो 20 का जो नंबर 1 कितना, 2 का 1, 20 का कौन कौन आखिर फैक्टर है लिखना है। तो 1 से डिवाइड हो जाएगा, जिससे डिवाइड हो जाए। जैसे हम लोग क्या कैसे आगे करते हैं, जैसे यहाँ 20 लिख के 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 2 जा 2, ये 0 उतारेंगे नहीं चलेगा तो यहाँ बैठ जाएगा। मतलब डिवाइड हो गया ना, रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब डिवाइड हुआ। 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से नहीं होगा, 4 से होगा, आपको करना है, 5 से होगा, उसके बाद 10 से होगा और 20 से होगा। तो इतना सारा से ये डिवाइड होगा। तो ये सारा क्या होगा, 20 का फैक्टर। सेकेंड में क्या बोला, 36 का फैक्टर निकलना है। तो 1 से हो जाएगा, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, 4 से भी हो जाएगा। उसके बाद 5 से नहीं होगा, 6 से भी होगा, 7 से नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 से हो जाएगा। उसके बाद 10 से नहीं होगा, 12 से हो जाएगा। उसके बाद 18 से, इसका आधा हो गया 18, इसका मतलब 36 होगा, है ना। इससे किसी से भी डिवाइड करोगे तो ये 36 कट जाएगा आराम से। उसी तरह से फिर थर्ड नंबर बोला है कितना का, 90 का निकालना, सॉरी 60 का निकालना। तो 1 से आराम से कट जाएगा, 1 भी फैक्टर है। 2 3 4 से, हाँ 15, 4 जा कट जाएगा आराम से, 4 से 15 बार में। उसके बाद 5 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा। उसके बाद है 7 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, उसके बाद 9 से नहीं कटेगा, 10 से आराम से, 10 6 या 60। उसके बाद 12 से कट जाएगा। उसके बाद है 15 से भी, 20 से भी, 30 से और 60 से, इस सब से कटेगा। लेकिन आखिर आप सोच रहे हैं कि हम ऐसे पता कैसे कर लेते हैं, वो आगे बताएंगे। जैसे यहाँ डिविजिबल बाय जो है, डिविजिबल बाय पढ़ेंगे ना तो पता चल जाएगा। उसमें हम ये बताएंगे किस कौन कैसे कटता है, किससे कटता है। आगे कौन है, 70। 70 का बताना है 4 नंबर में। तो 70 देखिए किससे किससे कटेगा, 1 से आराम से कट जाएगा, 2 से भी क्योंकि लास्ट में 0 है तो 2 से आराम से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 4 2 जा 4 1 जा 4, यहाँ पर बचेगा कितना, 3 नहीं कटेगा, 5 से लास्ट में 0 है तो कट जाएगा, 6 से नहीं कटेगा, 7 से, 7 10 जा 70। उसके बाद अब कितना से कटेगा, 7 से, उसके बाद डायरेक्ट
7 से के बाद और 10 से भी कट जाएगा, 10 7 जा 70, उसके बाद हो जाएगा 35, उसके बाद 70, है ना दोस्तों। ये 75 था, हम 70 लिख दिए हैं, रुकिए 75, इसका मतलब ये 4 नंबर नहीं है, ये दूसरा, ऐसे आप रख लीजिएगा। 4 नंबर फिर से यहाँ बता रहा हूँ, 75 लिखा हुआ है। तो कोई भी नंबर 1 से तो कटता ही है, और उसके बाद है किससे कटेगा, और 3 से कटेगा, 2 से तो नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में 5 है, तो 2 से नहीं कटेगा। 7 + 5 12, तो इसका मतलब 3 से कट जाएगा। 5 लास्ट में है तो 5 से कटेगा। उसके बाद है 10 से नहीं कटेगा, उसके बाद है 15 से कट जाएगा, 15 5 जा। उसके बाद है 25 से भी कट जाएगा, 25 3 जा। उसके बाद है और नहीं कटेगा किसी से 75। ये दोस्तों यहाँ देखिए 75 पूछा था। नेक्स्ट है राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपुल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट 5 मल्टीपुल लिखना है। 3 नंबर फर्स्ट 5 मल्टीपुल, तो नंबर 1 का 17, तो 17 1 जा, 17 2 जा, 17 3 जा, 17 4 जा, 17 5 जा, है ना। इस तरह से फर्स्ट मल्टीपुल है 5 तो 2 नंबर में। 23 1 जा, ये होगा 2 जा करेंगे तो 2 3 जा, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। अगर आपको टेबल नहीं आता तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, हम मल्टीप्लाई ही कर दें। 4 3 या 12 का 2 कैरी 1, 4 2 जा 8 1 9, 5 3 या 15 का 5 कैरी 1, 5 2 जा 10 1 11। इस तरह से होगा। अगला है 3 नंबर, कितना है 65, तो 65 1 जा 65, 65 2 जा 5 2 जा 10 का 0 कैरी 1, 6 2 जा 12 1 13। उसके बाद है 5 3 जा 15 का 5 कैरी 1, 6 3 जा 18 1 19। उसके बाद हो जाएगा 13 2 जा 5 4 जा 20 का 0 कैरी 2, 6 4 जा 24 25 26, इतना हो गया दोस्तों। 1 2 3 4 ही हुआ, एक और बताना है। तो 5 5 जा 25 को 5 कैरी 2, 5 6 जा 30 और 2 था 32। अगला है 4 नंबर 70 का बताना। तो इसमें ज़्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं, 7 1 जा लिख दो, उसमें 0 भर दो। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35। सब में 0 भर देंगे क्योंकि लास्ट में 0 था। ये 70 का टेबल हो गया। उसके बाद कितना बता रहे थे 3, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर इवेन और ओड नंबर। तो 4 नंबर का कौन इवेन है और कौन ओड है। तो चलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पहले हेल्प करता हूँ आपको। 1 2 3 4 5 6 7, जो नंबर 2 से कट जाएगा ना, 7 के बाद 8, इस तरह से 9, उसके बाद 10, जो नंबर 2 से कट जाएगा, 2 से ये कटेगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। जो 2 से कट जाएगा उसको कहते हैं इवन, जो 2 से नहीं कटेगा वो होता है ओड। पहला तो ये है डिफिनेशन। दूसरी तरह से और ध्यान रख सकते हैं, इवन होने के लिए लास्ट में 2 4 6 8 और 0 होना चाहिए, और ओड होने के लिए 1 3 5 7 9। इवन होने के लिए 2 4 6 8 0, और ओड होने के लिए 1 3 5 7 9। ये सब होगा तो ओड होगा। तो चलिए हम लोग पकड़ते हैं कौन इवन है और कौन ओड है। तो हम लोग पहले यहाँ लिख लेते हैं क्या, इवन। इवन कौन कौन है, तो चलिए इवन जो है हम लोग कितना 3 बना रहे हैं, इवन यहाँ लिख लेंगे और ओड यहाँ लिख लेंगे, है ना। लास्ट में 2 है, यहाँ बताया भी 2 है तो इवन होगा, तो पहला नंबर इवन में गया। लास्ट में 7 है तो ओड में जाएगा, दूसरा नंबर ओड में गया। लास्ट में 0 है, अभी बताइए 0 वाला इवन में जाएगा, तो 3 नंबर इवन में गया। लास्ट में 8 है, ये भी इवन में जाएगा, 4 नंबर। लास्ट में 9 है, ये ओड में जाएगा, 5 नंबर। लास्ट में 4 है, इवन में जाएगा, सॉरी इवन में 6 नंबर। लास्ट में 1 है तो ये ओड में जाएगा, 7 नंबर। लास्ट में 3 है, ये भी ओड में जाएगा, 8 नंबर। समझ में आया।
इस तरह से इवन और ओड पहचानेंगे। अगला है व्हाट आर द प्राइम नंबर। दोस्तों ये डिफिनेशन जो है ना बुक में लिखा हुआ है, वहाँ से आप प्राइम नंबर या ये सब डिफिनेशन को आप रट सकते हैं। व्हाट आर द प्राइम नंबर, गिव 10 एग्जाम्पल। हम आपको एक्सप्लेनेशन सारा बताएंगे, डिफिनेशन तो आपको रटना पड़ेगा, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। तो देखिए अब हम लोग यहाँ बता रहे हैं आपको प्राइम और कंपोजिट एक साथ बता रहे हैं, वो होता क्या है। चलिए वो पहले समझते हैं। 5 नंबर का ये प्राइम कंपोजिट का, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब ये देखिए कैसे पहचानेंगे प्राइम और कंपोजिट, बहुत इजी मेथड में। देखिए ये किससे किससे कटेगा, ये देखिए 1 से कट जाएगा और 3 से कटेगा, 2 फैक्टर आया। ये किससे कटेगा, 1 2 और 4 से कटेगा, 3 फैक्टर आया। ये 1 से कटेगा और 5 से कटेगा, बट इसका 2 फैक्टर आ रहा है। ये 1 से भी कटेगा, 2 से, 3 से और 6 से, 4 फैक्टर आ गया। ये भी देखिए 1 से और 7 से, ये 1 से, 2 से, 4 से और 8 से, 4 फैक्टर आया इसका भी। ये देखिए फिर 1 से, 3 से और 9 से, ये 1 से, 2 से, 5 से और 10 से। और ये जो है यहाँ लिख देता हूँ 1 से और 11 से, ये फिर 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से और 12 से, इतना सारा फैक्टर आ रहा है। और ये जो है 1 से और 13 से। अब ये देखिए जिसका सिर्फ 2 फैक्टर आएगा ना, जिसका सिर्फ 2 फैक्टर आएगा वो प्राइम होता है, ये प्राइम है। इसका ज़्यादा फैक्टर है 2 से, कंपोजिट है। इसका भी 2 फैक्टर है, प्राइम। इसका भी 2 फैक्टर है, प्राइम। लेकिन बहुत सारा बच्चा सोच सकता है कि एक प्राइम दूसरा कंपोजिट, एक प्राइम दूसरा ऐसा नहीं है, वो ओड इवन में होता है, इसमें लागू नहीं होगा। ये देखिए इसमें 4 फैक्टर है, कंपोजिट है, इसमें 3 फैक्टर है, कंपोजिट है, इसमें भी 3 फैक्टर है, कंपोजिट है, ये फिर प्राइम है, फिर कंपोजिट, फिर एक प्राइम। तो ये कोई ज़रूरी नहीं, देखिए यहाँ लगातार कंपोजिट हो गया, जैसे वहाँ 15 आएगा फिर कंपोजिट आएगा। तो जो जो घेरे हैं ना वो सारा प्राइम है। क्यों? क्योंकि उसको 1 और इटसेल्फ, वह तो 1 और इटसेल्फ से वो डिवाइड सिर्फ होता है ना। अब चेक करते हैं यहाँ 2 को, तो 1 और 2 से सिर्फ कटेगा, इसलिए ये भी प्राइम है। अब आते हैं 1, 1 किससे कटेगा, सिर्फ 1 से कटेगा, इसका तो एक फैक्टर आया नहीं, इसका रूल सूट करता है प्राइम का, न कंपोजिट का, किसी का रूल सूट नहीं करता है, इसलिए इसको ना ही प्राइम में रखा है ना ही कंपोजिट में रखा है, किसी में नहीं रखा है, इसको अलग रखा है। इसलिए 1 प्राइम कंपोजिट कुछ नहीं होता। तो चलिए यहाँ गिवन एग्जाम्पल, ढेरी एग्जाम्पल दिए हैं। 5 नंबर कंप्लीट हो गया। अब बता रहा हूँ 6 नंबर। राइट ऑल द प्राइम नंबर बिटवीन, इसके बीच में प्राइम नंबर लिखना है। ये तो आपको प्राइम नंबर एक बार ध्यान रखना, आपको थोड़ा सा 1-2 बार पढ़ना पड़ेगा किसके बीच में क्या क्या है। ध्यान रखना 1 से 100 के बीच में जो है ना प्राइम नंबर कितना है, 25 है। और 1 से 50 के बीच में प्राइम नंबर पता है कितना होगा, आप कमेंट करके बताइएगा, है ना। प्राइम 25 है 1 से 100। तो 6 नंबर, राइट ऑल द प्राइम नंबर बिटवीन 10 से कितना 14 के बीच में लिखना है। 10 से 14 के बीच में कौन कौन प्राइम नंबर है, सारा प्राइम नंबर को लिखने बोल रहा है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला है 11, अभी बताए थे 11, 13 भी है, 15 तो कट जाएगा 5 से 3 से, इसलिए नहीं होगा, 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 21 फिर कट जाएगा 3 से और 7 से भी, 23 हो जाएगा, 29 भी हो जाएगा, 31 हो जाएगा और 37 हो जाएगा। ये सारा 1 से कितना 10 से और 10 और 40 के बीच में है प्राइम नंबर। अगला है 80 और 100 के बीच में प्राइम नंबर लिखना है ना। 80 और 100 के बीच में प्राइम नंबर, तो देख लीजिए 83 है पहला, 89 है दूसरा, और 10 और 100 के बीच में एक ही है, वो 97 है ना। अगला उसके बाद है 40 और 80 के बीच में, तो 40 और 80 के बीच में जो प्राइम नंबर है, तो पहला हम लोग देख लेते हैं 41 हो जाएगा, यहाँ हटेगा भी नहीं क्योंकि 40 और 80 के बीच में। तो थर्ड नंबर यहाँ बता रहा हूँ 41, 42 तो कट जाएगा, 43, 45 भी कट जाएगा, 47, 49 भी 7 से कटता है, 53, उसके बाद 59, 61 भी होगा, 67 भी होगा, 71 भी होगा और 73 भी होगा, 79। ये सारा प्राइम नंबर है जो किसके किसके बीच में है, 40 और
40 to 80 के बीच में। उसके बाद है 30 to 40, तो 30 to 40 के बीच में हम लोग को निकालना है, तो दो ही है मात्र, 31 और 37, ये दो है ना। आगे बता रहे हैं, अगला है 7 नंबर जो है, यहाँ भी हम समझा है इसको, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए ये दिखाते हुए बना रहा हूँ आपको। अभी यहाँ प्राइम कंपोजिट जस्ट बताए हैं। 7 नंबर का देख लीजिए, राइट द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, है ना, सबसे छोटा प्राइम नंबर पूछ रहा है। तो प्राइम तो यहाँ से शुरू है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, तो सबसे छोटा क्या होगा, 2 हो जाएगा। 7 का 2 नंबर। लिस्ट ऑल इवन प्राइम नंबर, इवन भी हो और प्राइम भी हो। इवन तो सिर्फ 2 भी है, वही है, 2 है और प्राइम है। ध्यान रखना, एक ही ऐसा है, जितना भी इवन नंबर होता है ना सारा कंपोजिट होता है, लेकिन 2 ऐसा इवन है जो प्राइम होता है। देख लीजिए प्राइम में है, इसको रेड वाला में प्राइम लिखे हैं। अब कैसे लिखे हैं वो भी बहुत सारा बच्चा स्किप करके आ जाते हैं, यहाँ डायरेक्ट देखेंगे क्या हो रहा है। राइट द स्मॉलेस्ट ओड प्राइम, सबसे छोटा ओड भी हो और प्राइम भी हो, तो ये तो ओड है लेकिन प्राइम भी है, ओड भी है और प्राइम भी है ना। मैं तुम लोग को पूछता हूँ दोस्तों, सबसे छोटा ओड हो और कंपोजिट हो, ओड कंपोजिट, आप इसका आंसर कमेंट में बताइएगा। ओड भी हो और कंपोजिट हो, है ना। ओड और कंपोजिट बताना, देखते हैं क्या आंसर बताते हैं। फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर प्राइम, इसमें से कौन प्राइम है। दोस्तों ऐसे ही वीडियो से 16 मिनट या 17 मिनट हो चुका है, मैं इसके बाद अगला बताऊंगा। मैं टिक मार देता हूँ कहाँ तक बता रहा हूँ। तो अभी हम यहाँ तक बता चुके हैं, इससे आगे कल बताएंगे। थैंक यू। हेलो दोस्तों, ECP लाइव में आपका स्वागत है। मैं क्लास 6 RS अग्रवाल मैथ का वर्कशीट एक्सरसाइज 2 ये बता रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। इसका फर्स्ट पार्ट में मैं यहाँ देखिए 7 तक टिक मारा हूँ, यहाँ से इधर बता चुके हैं। आज सेकंड पार्ट में 8 से इधर बता रहा हूँ, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है यहाँ बताना, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर प्राइम नंबर। प्राइम नंबर के बारे में इधर तो बता ही रहे थे, फर्स्ट पार्ट आप देखेंगे तो पता चलेगा कैसे कैसे कर बता दें। तो 87 जो है प्राइम नंबर है कि नहीं है, तो हम लोग ये किसी से अगर कोई भी नंबर से कट जाएगा ना, तो वो मतलब 1 और इटसेल्फ को छोड़कर और भी कोई नंबर से अगर कट जाएगा, डिवाइड करेंगे और डिवाइड लग जाएगा, तो वो कंपोजिट नंबर होता है ना। हम लोग को यहाँ बताना है कौन प्राइम नंबर है। तो ये अगर 87 अगर कंपोजिट है तो क्यों कंपोजिट है, आप देखे होंगे 87, यहाँ देखिए, यहाँ मैं यहीं पे इसके बगल में जो चार्ट है, ये चार्ट आपको ध्यान रखना है। 87 जो है ना कंपोजिट है ना। उसके बाद है 89, 89 कितना है, तो ये प्राइम में आता है। देख लीजिए यहाँ 89 प्राइम नंबर है। अगला 63, ये कंपोजिट है। देखिए 63 कहाँ पे है, तो 63 आप एक दो बार एक चार्ट को आपको पढ़ लेना है। 63 क्योंकि ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, है ना, और 31 से भी डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद 91 भी कंपोजिट है, देख लीजिए, है ना। 91 कंपोजिट है क्योंकि 91 किससे कट जाएगा, 13 से और 7 से भी कटेगा, इसलिए। चलिए ये तो बताना था, तो इसका 8 का हम लोग का कौन हो गया, है ना। 89 प्राइम नंबर है, बाकी सारा कंपोजिट है। मेक अ लिस्ट ऑफ इवन कंसेक्यूटिव नंबर्स नन ऑफ विच इज प्राइम। उसके बाद है सी द, यहाँ दिया है हिंट कुछ, तो हम लोग को एक लिस्ट बनाना है, एक लिस्ट बताना है जिसमें 7 लगातार कंसेक्यूटिव नंबर जो है ना, नन ऑफ विच इज प्राइम। तो लगातार दिखना है, मतलब कहाँ पे है ऐसा लगातार 7 गो नंबर जहाँ पे एक भी प्राइम नहीं है, तो वो देख लीजिए। ये चार्ट में लगातार वो है ना, कहाँ पे है, तो यहाँ पे है ना। देखिए 90 कंपोजिट, 91 कंपोजिट, 92 कंपोजिट, 93, 94, 95, 96, एक जगह 1 2 3 4 5 6 7 लगातार कंपोजिट है, कोई है ऐसा जगह नहीं है, एक ही जगह ऐसा था, तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो पहले 8 नंबर का आंसर क्या हुआ था, 89, यानी सेकेंड वाला। इसमें तो ऑप्शन टिक मारना है। और 9 नंबर का कितना होगा, तो 9 नंबर का मैंने अभी दिखाया आपको, 94
91, 92, 93, 94, 95, है ना, 96। ये लगातार 1 2 3 4 5 6 7 लगातार 7 गो क्या है, कंपोजिट नंबर है, मतलब बिना प्राइम का, इसके बीच में एक भी प्राइम नहीं है। उसके बाद है इज देयर एनी काउंटिंग नंबर हैविंग नो फैक्टर एट ऑल। यहाँ तो बताना है दोस्तों हम लोग को, इसमें बताना है कि सही है कि गलत है ना, सही गलत बताना है। तो बोलता है कोई भी जो काउंटिंग नंबर है हैविंग नो फैक्टर होता है, गलत है, क्योंकि फैक्टर होता ही है। जैसे यही कोई भी नंबर ले लेता हूँ मैं, जैसे यहाँ 8 ले लिए हैं, तो इसका फैक्टर क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा और 8 होगा। मतलब कोई भी नंबर लेंगे कम से कम 2 फैक्टर तो होगा ही, 1 और इटसेल्फ फैक्टर होगा ही, इसलिए पहला वाला 10 का फर्स्ट जो है वो नो हो जाएगा, है ना। आगे बता रहे हैं, उसके बाद है फाइंड ऑल द नंबर हैविंग एग्जैक्टली 1 फैक्टर। मतलब वो बताओ जिसका एग्जैक्टली सिर्फ एक ही फैक्टर है, वो सिर्फ 1 है, क्योंकि 1 को छोड़कर बाकी सारा का कम से कम 2 फैक्टर होता है। जैसे मैं 5 लेता हूँ तो 5 1 से भी डिवाइड होगा, 5 से भी होगा, कम से कम सबका 2 फैक्टर होगा। सिर्फ एक ही संख्या ऐसा है जिसका एक फैक्टर होता है, वो 1 है। तीसरा नंबर बता रहा हूँ, ये 10 का बता रहे हैं दोस्तों। फाइंड नंबर बिटवीन 1 to 100 हैविंग एग्जैक्टली 3 फैक्टर। मतलब बताना है जिसमें 3 फैक्टर होते हैं, है ना। कितने फैक्टर, 3 फैक्टर होते हैं। तो 3 फैक्टर, जैसे कि मैं एक तो एग्जाम्पल के जैसा बता रहा हूँ, जैसे 2 में 1 से कटता है और 2 से कटता है, 2 फैक्टर है। लेकिन 4 में 1 से, 2 से और 4 से, इसका 1 से, 2 से और 4 से, तो 3 फैक्टर आया। वैसा ही 9 से लेंगे तो 1 3 और 9, है ना। तो इसमें कौन, देखिए 3 फैक्टर है, 3 फैक्टर वाला लिखना है, तो 4 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 25 हो जाएगा और 49 हो जाएगा, बस इतना ही है ना। 4 गो ऐसा नंबर है जिसका 3 फैक्टर होता है, क्योंकि ये 1 2 और 9 4 से कटेगा, 1 3 और 9 से, 1 5 और 25 से, 1 7 और 49 से। अगला कितना बताया, 11 11 10 बता रहे थे अभी, अब बता रहे हैं 11। What are the composite number, can be composite number be added? If yes, write the smallest odd composite number। दोस्तों प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर हम बताए थे। देखिए 9 ऐसा नंबर है ना, देखिए ओड और इवन, ये क्या होता है, जो 2 से डिवाइड होता है 2 से, उसको इवन नंबर कहते हैं, जो नहीं होता है वो ओड नंबर होता है। लेकिन ये ओड है क्योंकि 2 से डिवाइड नहीं होगा, लेकिन ओड होने के बावजूद भी ये कंपोजिट है। सबसे छोटा ओड और कंपोजिट नंबर वो 9 है ना, 9 है ना। और अगर इवन कंपोजिट बोलेंगे तो वो 2 होगा, 12 नंबर। छोटा छोटा इसका आंसर है सारा, खाली दिमाग लगाना है बस। What are the twin prime? Write all the primes pairs of twin prime between 50 and 100। तो 50 and 100, तो पहले ट्विन प्राइम क्या होता है, ट्विन प्राइम समझेंगे तभी आप बता पाएंगे कि ट्विन प्राइम होता क्या है ना। तो ट्विन प्राइम उसको कहते हैं, जुड़वा आवाज संख्या हिंदी में होता है, मतलब जिसके ट्विन प्राइम उसको कहते हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं प्राइम नंबर 2 होता है, 3 होता है, 5 है, 7 है, 9 नहीं है, 11 है, 13 है, 15 नहीं है, 17 है, 19 है ना। तो ये ट्विन प्राइम उसको कहते हैं, जैसे ये दोनों ट्विन प्राइम है, ये दोनों भी ट्विन प्राइम है, ये दोनों नहीं है क्योंकि इसके बीच में 9 है, एक गैप है। मतलब लगातार एक छोड़ के एक अगर आ जाए प्राइम नंबर तो वो ट्विन प्राइम होता है। ये दोनों भी है और ये दोनों फिर नहीं है, ये दोनों फिर है ना। तो हम लोग को इधर नहीं चाहिए, कितना से चाहिए, तो हम लोग को लेना है कितना पे, कहाँ थे, 12 नंबर। तो ट्विन प्राइम 50 to 100, तो 50 to 100 में जाके चेक करेंगे ना, तो आपको वो चार्ट जो अभी बगल में दिखा रहे थे, वो चार्ट में देखेंगे तो आपको 2 जगह दिखेगा। 50 to 100 में एक होगा ट्विन प्राइम कितना, 59 से 61 ट्विन प्राइम है ना, और एक तो 71 से 73 ये भी ट्विन प्राइम है, 2 जगह है ट्विन प्राइम। और इधर नीचे में बहुत सारा जगह, जैसे मैंने बताया है ना, 3 5 भी है, 5 7 भी है, 11 13 9 17 19, इस तरह से। उसके बाद है 29 और 31 भी है ना, मैं एक्स्ट्रा बता रहे हैं आपको। तो अगला 12 का बता दिए,
13 में है व्हाट आर को प्राइम। अब ट्विन प्राइम तो बता दिया, अब को प्राइम गिवन एग्जांपल ऑफ 5 पेयर ऑफ को प्राइम आर को प्राइम ऑलवेज प्राइम नो इलिस्ट्रेट योर आंसर बाय द। देखिए को प्राइम का और ट्विन प्राइम का दोनों का अलग अलग फंडा है। को प्राइम उसको कहते हैं जिसका SCF 1 आता है, इसमें कंपोजिट नंबर भी हो सकता है ना, तो इसीलिए कंपोजिट नंबर भी हो सकता है, इसलिए यहाँ बोला है कि आर को प्राइम ऑलवेज प्राइम, मतलब हमेशा प्राइम होता है नहीं, इफ़ नो, तो ये नो होता है क्योंकि जैसे 4 और 5 ये देखिए ये तो कंपोजिट नंबर है, ये प्राइम नंबर है, लेकिन दोनों जो है ना क्या है को प्राइम है, क्योंकि दोनों का SCF निकालेंगे तो 1 आएगा, है ना। मतलब एक ही नंबर से दोनों कटना चाहिए, जैसे 1 से दोनों कट रहा है, लेकिन ये 2 से कट रहा है, ये 5 से कट रहा है, लेकिन 1 से कट रहा है ना, जिसका SCF 1 आए। अगला आते हैं कितना नंबर ये बताए 13 नंबर। अब आते हैं 14। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर एज द सम ऑफ 2 ओड प्राइम। 2 ओड प्राइम में इसको चेंज करना है। तो देखिए सबसे पहला जो है 14, मतलब 2 ओड प्राइम 36 को किस तरह से लिख सकते हैं, तो ओड में लाना है, तो हम लोग अगर ओड 2 लेंगे तो 30 तो कंपोजिट हो जाएगा, 3 लेंगे तो हो जाएगा 33, ये भी कंपोजिट, 5 लेंगे तो क्या बचेगा 31, हाँ हो जाएगा 5 + 31 दोनों ओड में कन्वर्ट कर दिए। या और भी हो सकता है, इसमें ढेरी आंसर हो सकता है। अगर 7 लेंगे तो +29 ये भी हो सकता है ना, और भी खोजेंगे ना, दिमाग लगाएंगे तो और भी होगा। चलिए एक नंबर का 2 आंसर 2 ठो बताए, 14 का 1, 14 का 2 बता रहे हैं, 42 को अगर 3 लेंगे तो 41 सॉरी कितना लेंगे 3 लेंगे तो हो जाएगा 39 तो कंपोजिट हो जाएगा। अगर 5 लेंगे तो उधर कितना 37 बचेगा, तो 5 से कन्वर्ट हो जाएगा, 5 + 37 और भी होगा अगर सोचेंगे तो। उसके बाद इतना लेंगे, अगर 2 लेंगे 2 तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ फिर तो कंपोजिट आ जाएगा, तो 3 लेंगे तो कितना बचेगा 81, 9 से कट जाएगा तो नहीं होगा। अगर 5 लेंगे तो भी नहीं होगा, इसका 17 लेंगे तो 67 होगा, है ना। उसके बाद है इसका क्या है 98। तो अच्छा इसका ना और भी आंसर आ सकता है ना, जैसे मैं इसका 2 बना दिए, लेकिन आपको कोई एक ही बनाना था। 98 का प्राइम में कन्वर्ट करके बताना है, तो 91 का अगर हम लोग क्या ले लेते हैं 17 लेंगे तो ये कट जाएगा, 19 ले लेते हैं, 19 + 79 99 18 719, हाँ हो जाएगा कंपोजिट। अगला है एक्सप्रेस 15 नंबर बताना। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग ओड नंबर एज सम ऑफ 3 ओड प्राइम। दोस्तों सेम है लेकिन इसमें 3 भागों में तोड़ना है, तो 31 को 3 भाग में तोड़ेंगे, तो एक तो हम लोग 3 ले लेते हैं, तो 3 के बाद क्या होगा, अगर 5 ले लेंगे तो कितना बचेगा 5 8 अगर इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा 8 11 में 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 और यहाँ बचेगा 2 23, तो 23 पहले एक बार चेक कर ले 31 आता है, 3 + 3 6 6 + 5 11 का 1 कैरी 1 2 1 3, देखिए हो गया, है ना। इस तरह से भी चेंज कर सकते हैं और भी कर सकते हैं। अगर 5 लेते 7 लेते दोस्तों 31 ही था, 5 लेते और 7 लेते तो फिर कितना होता 29 होता। मैं इसका फिर 2 बता दिए, मतलब इसका 2-3 ठो आंसर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, तो आप कोई भी लिखेंगे तो हो जाएगा। उसके बाद है 35 का, मैं इसका भी बता रहा हूँ। उसी तरह से 35 को अगर तोड़ेंगे 35, अच्छा इसका मैं 2 ठो बता रहा हूँ, पहला वाला का सबका 2-2 बता रहा हूँ, आपको एक ही लिखना है, समझाने के लिए अगर बता रहा हूँ कि और भी आंसर हो सकता है। तो 35 को तोड़ेंगे तो 5 ले लेते हैं प्राइम, 7 ले लेते हैं और 23, है ना। 49 का अगर तोड़ेंगे तो क्या क्या हो सकता है 49 अगर 3 लेंगे, पहले छोटे वाला लेने का कोशिश करना, 5 ले लेंगे तो 5 3 18 और 41 भी कंपोजिट ये प्राइम नंबर है तो हो जाएगा। 63 का भी 63 और 3 लेंगे, 3 ले लेते हैं और 3 लेंगे और 5 लेंगे तो नहीं होगा, फिर 55 आएगा कट जाएगा, 7 ले लेते हैं और 7 9 लेंगे तो नहीं होगा, 11 लेंगे तो नहीं होगा, 13 ले लेते हैं तो 43 होगा। अगला है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर एज द सम ऑफ ट्विन प्राइम। दोस्तों इसको कन्वर्ट करना है, शायद उस पर लिखा हुआ, पेज पलट के देखते हैं क्या है ना। इसको ट्विन प्राइम में चेंज करना है, कितना को 16 का नंबर 1 36,
ध्यान रखना जब ट्विन प्राइम में चेंज करना है ना, जितना आपको करना है उसको 2 से डिवाइड करते हैं। तो 2 से 36 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 6, 2 8 जा 16। तो 18 आया, 18 में एक घटाएंगे तो क्या होगा 17, 18 में एक बढ़ाएंगे तो होगा 19। तो ये हो गया हम लोग का ट्विन प्राइम। सबसे इजी तरीका है निकालने का, एक जितना आएगा डिवाइड करके उसमें एक घटा देंगे, एक बढ़ा देंगे, ऐड करेंगे तो 36 ही आएगा। उसके बाद अगला, जैसे यहाँ 2 नंबर 84, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 84 को 2 से डिवाइड करेंगे तो होगा 4 और 2, इसमें एक बढ़ाएंगे तो 40, पहले घटा लेते हैं 41 और एक बढ़ाएंगे तो 43 है ना। तो ये दोनों क्या आ गया हम लोग का ट्विन प्राइम। उसके बाद वैसा ही 3 नंबर 120, अगर 120 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 60 होगा, 60 में एक घटा देंगे, उसी समय 60 है एक बढ़ा देंगे, 60 में एक घटाएंगे तो पहले हो जाएगा 59, 60 में एक बढ़ाएंगे तो 61 है ना, तो भी आएगा, ऐड करेंगे तो 120। उसी तरह से 1 कितना नंबर है 4 नंबर में 144, तो 7 4, उसी में एक डिवाइड कर देंगे, मतलब घटा देंगे तो 73 और 75 ये होगा। अगला पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, इसमें से कौन ट्रू है। तो चलिए 17 का बताओ। नंबर 1, 1 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। दोस्तों 1 ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है, तो ट्रू नहीं है, ये नो होगा, 1 कुछ नहीं है। दूसरा, इफ़ अ नंबर इज प्राइम इट मस्ट बी, है ना, एडेड, मतलब कोई अगर नंबर प्राइम है तो उसको मस्ट बी एडेड, ये तो कुछ और अजीब वगैरह पूछा। इफ़ अ नंबर इज प्राइम इट मस्ट बी एडेड, ये तो कुछ और पूछ लिया है, चलो ये नो होगा। थर्ड नंबर, द सम ऑफ 2 प्राइम नंबर इज ऑलवेज अ प्राइम नंबर। नहीं दोस्तों, 2 प्राइम नंबर को ऐड करेंगे ना कंपोजिट भी हो जाएगा, जैसे कि 5 + 7 ऐड करेंगे तो 12, ये कंपोजिट हो जाएगा है ना, तो ये भी नो हो जाएगा। अगला 4th चेक करते हैं, इफ़ 2 नंबर आर को प्राइम एटलीस्ट 1 ऑफ द मस्ट बी अ प्राइम नंबर, ये भी नहीं, दोनों कंपोजिट लेंगे ना तब भी, जैसे 9 ले लेते हैं और इधर 8 ले लेते हैं, दोनों कंपोजिट है लेकिन ये को प्राइम है, तो ये भी नो हो जाएगा, सारा नो हो गया। दोस्तों अगर मेरे चैनल में नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों इस प्रकार कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं तब तक के लिए बाय।